तो बच्चों हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देख रहे हैं। अब हम लोग जज करते हैं कि भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किस तरीके से देखना पड़ता है। ठीक है, तो कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर होगा जब हर इनकम उसकी इंक्रीज होगी या फिर पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे वो कैसा बिहेव करेगा। एपीसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ हम देखते हैं कि भाई मार्जिनल की क्या बात है। तो यहां पर को आ जाते हैं हम लोग, दैट इज इनकम, दैट इज कंजप्शन। और यहां पर को जब मार्जिनल की बात होती है तो हम लोगों को चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे देखा था 0, 100, 200, 300 एंड 400। ठीक है, कंजप्शन देख लेते हैं, दैट इज 40, दैट इज 120, दैट इज 200, दैट इज 280, दैट इज 360। ठीक है, अब चेंज निकालना है सिंस, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। अब मार्जिनल का मतलब ही होता है कि नॉमिनल सा चेंज, जो एडिशनल बेनिफिट जो आप लोगों ने ड्रॉन आउट किए हैं या फिर एडिशनल जो चेंज हुआ है उसके अगर हम लोग जज करेंगे तो वो कैसे होगा। एडिशनल का मतलब कि यहाँ पर से यहाँ जाने में, यहाँ पर से यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में वो पर्टिकुलर बेनिफिट्स क्या ड्रॉन आउट हुए वो आपको जज करना है। तो हम लोगों को चेंज निकालना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज का। तो यहाँ पर को अगर हम देखें तो नहीं निकाला जा सकता। अब देखिए यहाँ पर को चेंज इन कंजप्शन आपका कितना आ रहा है। तो चेंज इन कंजप्शन अगर देखें तो 40 से 120 फिर 200 तो कितना है, ये हर बार 80 आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, और जब इनकम की बात करें तो वो भी आपको हर बार कांस्टेंट है, दैट इज 100। ये देखिए ये भी आपका 100 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ड्रॉन आउट कर दिया कि भाई ये चीजें। अब हम लोग अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एमपीसी निकालना शुरू करते हैं। तो मैंने एमपीसी का फॉर्मूला यहाँ पर को लिख लिया, एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, अब हर अगर डिफरेंट लेवल में हम लोग निकालेंगे तो वो आते रहेगा। ठीक है, एक बार आप इसको कोशिश करिए फिर हम लोग देखते हैं। तो जब हमारे पास चेंज इन कंजप्शन इनकम यहाँ पर को है ही नहीं तो इसको भी मैं डैश कर देता हूँ और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब हम चलते रहेंगे। तो एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन कंजप्शन, दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.80। ठीक है, और ये हर बार सेम रहेगा हमारा, दैट इज एमपीसी इक्वल्स टू 80 बाई 100, एमपीसी इक्वल्स टू 80 बाई 100, और यहां पर को भी हमारा वही चीज रहने वाली है। ठीक है, सिंस जब हमारा चेंज कांस्टेंट है तो उसका रिजल्ट भी कांस्टेंट ही आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एमपीसी हर लेवल ऑफ इनकम में सेम बिहेव कर रहा है, वो सेम रिजल्ट ड्रॉन आउट कर रहा है। चलिए, अब ये हम लोगों ने देख लिया, इसको अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं कि ये किस तरीके से आएगा। हाँ, तो बच्चों जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारी वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, इसको हम लोग अपनी इनकम मानते हैं, ये है हमारी कंजप्शन, ये दिस पोर्शन इज ऑटोनोमस कंजप्शन। यहाँ पर से हमारा कंजप्शन शुरू हुआ है 40 फिर 120 ऐसे बढ़ते बढ़ते ये हमारे कंजप्शन की लाइन है। ना मार्जिनल अगर हमको दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग एक लेवल पे आ जाते हैं और यहाँ पर को बोलते हैं कि चलो अगर हम लोग यहाँ पर को पोजीशन आउट करें तो अब वहाँ पर को क्या रहेगा। तो ओ एम और इसको एन हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, अब अगर इस चेंज को देखना है तो सेम हम लोगों को चेंज देखना पड़ेगा। यहाँ पर को अगर हम मान के चलते हैं कि हम लोग अपने 200 लेवल पर हैं और यहाँ पर को भी हम लोग अपने 200 लेवल पर है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोगों ने यहाँ पर को सिचुएशन इसको देख ली। अब देखिए यहाँ पर से इस पे जब हम जंप हो रहे हैं दैट इज 280, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर को आ गए और इनकम भी वही चेंज आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो चेंज होगा वो इधर भी उतना ही होगा उधर भी उतना ही। तो ये चेंज दोनों तरफ से एक ही जैसा देखने को मिलेगा हमको, और यही अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो यही आपका आ जाएगा। M1 कर लेते हैं इसको एंड डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर MPC इक्वल्स टू, अब आपको देखना पड़ेगा कि कंजप्शन में कितना चेंज आया और इनकम में कितना चेंज आया। ठीक है, तो अगर मैं इस पोर्शन को देखूं
चेंज इन इनकम इक्वल्स टू, अब बताइए कितना आएगा, दैट इज एम डैश, इतना चेंज आया। और वहीं अगर कंजप्शन का चेंज देखें, चेंज इन कंजप्शन इक्वल्स टू एन डैश, ठीक है। अब इन्हीं को अगर हम लोग यहाँ पुट ऑन कर लेंगे तो हमारा एमपीसी का निकल जाएगा, ठीक है। दैट इज एन डैश अपॉन एम डैश, ये आपका एमपीसी निकल के आ गया। और अकॉर्डिंग टू जो शेड्यूल जो हम लोगों ने बना रखा है वो कितना है, 0.80। तो फिगर्स का अगर हम लोग देखें इस तरीके से, अगर आपको सिर्फ ये दिखाना है तो आप इतना दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो भाई समझने की बात हो गई कि कैसे होता है, लेकिन जो क्वेश्चन में आपके सामने वो आएगा और आगे थ्योरी में भी जो इंपॉर्टेंट है कि आपके इसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या है या फिर इसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने कैसे देखी। तो मैं आपको स्क्रीन में इसको प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, उसकी सारी प्रॉपर्टीज आप इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। तब तक मैं इसको छोटी शॉर्ट तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ देखेंगे। तो आप लिखिए। चलिए बच्चों, आप लोगों ने इसको थ्योरी की तरह पूरा नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं कि उसके ग्लिम्स क्या है हमारे पास। द फर्स्ट इज एमपीसी वैल्यूज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। जब हम एमपीसी की बात करेंगे तो अभी हमारा कितना आ रहा है, इट क्लोजर टू 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह हो रहा है। तो एमपीसी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, इसका मतलब उसका एक एक्सट्रीम एंड हो गया 0, एक एक्सट्रीम एंड हो गया 1, और या तो वो 0 हो सकती है या 1, और इसके या फिर इसके बीच में वो लाइक करते रहेगी, ठीक है। अब ये हर पर्टिकुलर कस्टमर का एमपीसी हम लोग अलग निकाल सकते हैं। तो वही कस्टमर का जो उसका बिहेवियर पैटर्न होगा, उसकी जो प्रोपेंसिटी होगी, उसके हिसाब से आप अपने सिबलिंग्स का, अपने फादर का या फिर अपने फ्रेंड्स का एमपीसी निकाल के देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल करके ये आप देख सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। क्यों हम लोगों ने ऐसा बोला कि एमपीसी वैल्यूज बिटवीन 0 to 1, तो एमपीसी कब 0 हो सकता है, पहले ये देखते हैं। एमपीसी इक्वल्स टू 0 कब होगा और एमपीसी इक्वल्स टू 1 कब होगा, और एमपीसी इन बिटवीन कब होगा, वो सेकंड प्रॉपर्टी में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। पहले एक्सट्रीम एंड्स को डिस्कस करते हैं। तो भाई पहले ये है कि एमपीसी 0 और 1 कैसे हो सकता है। बड़ा ही सिंपल सी चीज है बच्चों कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहां पर को कंज्यूम की बात हो रही है। अगर इनकम का टोटल ऑफ द इनकम इज नॉट बीइंग कंज्यूम्ड, अगर उसको कंजप्शन कुछ भी नहीं हो रहा है उस इनकम में से, ऑल्दो इट इज थ्योरेटिकली हम लोग देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली वैसे नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर इनकम का पोर्शन कुछ भी कंज्यूम नहीं हुआ तो मैं इसको इनडायरेक्ट टर्म से बोल सकता हूं कि चेंज इन जो मेरी सेविंग्स है वो हो जाएगी ज़्यादा, मतलब हम लोग इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सॉरी, इसको मैं बोलूँगा चेंज इन कंजप्शन इक्वल्स टू 0, मतलब कंजप्शन में कोई चेंज ही नहीं आया। तो जब भाई कंजप्शन हुआ ही नहीं है तो उसका क्या मार्जिनल, क्या एवरेज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब इनकम का सारा पोर्शन सेव हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि एमपीसी 0 है। जब हम लोगों ने एक भी पैसा खर्च किया ही नहीं तो एमपीसी 0 ही निकल के आएगा विद एवरी एडिशनल इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। मान लेते हैं, अब मैं इसको एग्जांपल में समझाता हूं। हम लोग 200 से 300 आए, यहां पर को हम लोगों ने बोल सकते हैं कि इनकम हमारी इंक्रीज हुई, लेकिन अगर हम लोग यहीं पर को सेटिस्फाइड हो गए, अगर मेरी सारी की सारी नीड्स वहीं पर को सेटिस्फाइड हो गए कि भाई मेरा जितना भी कंजप्शन होता है वो 200 रुपए में हो जाता है, ठीक है। पहले मैं 40 में था, अपने आप को लिमिट कर रहा था, अपनी बेसिक नेसेसिटीज में था। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी हुई 120 में आया, इसका मतलब मैंने एडिशनल परचेजेस करी, फिर मेरी इनकम हुई तो मैंने अपनी जितनी भी सिचुएशन सी कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो मैं यहाँ पर को आ गया, ठीक है। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। अब मुझे और कोई कंजप्शन दिख नहीं रहा है फ्यूचर में होते हुए, मतलब देख रहा हूँ कि अगर मैं 200 का कंजप्शन करते रहूँ तो आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड। तो जैसे ही अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो अगर मैं यहाँ पर को इसको 280 की जगह इसको 200 ही लिख दूँ, तब यहाँ पर को बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपका एमपीसी 0 हो गया। यही कहने की बात है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी 100 रुपीज जो थी आपने वो पूरी की पूरी सेव कर दी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलो अब ये थ्योरेटिकली भी आपको कहीं ना कहीं पॉसिबल लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि सारी की सारी इनकम हमारी नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो भाई हमने प्रीवियसली रखा हुआ है कि कंज्यूम कर रहे हैं। नाउ अब आ जाते हैं कि एमपीसी 1 कब होगा, जब हम देखेंगे कि हमारा कुछ भी पोर्शन सेव नहीं हो रहा है, सेविंग्स में कोई भी चेंज नहीं है, सेविंग्स का चेंज मतलब हम लोगों ने कुछ भी पोर्शन सेव किया ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि अगर हमारी सारी की सारी इनकम कंजप्शन में चली गई
तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा एमपीसी 1 होगा। देखिए यहाँ पर को जब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन की, जब हमारे पास 100 रुपए की इंक्रीज हुई और 100 रुपए का ही मैंने कंजप्शन कर लिया। इसको यहाँ से ये गलती मत कर देना कि 200 200 तो यहाँ बराबर दिख रहा है और वहाँ पर को क्यों 1 नहीं आ रहा, इस तरह नहीं। जब मैं बोलूँगा कि चेंज इन इनकम, जब मेरा 100 का चेंज हुआ, अगर मैं यहाँ पर को भी अपना 100 का चेंज कर दूँ, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज नोन एज एमपीसी इक्वल्स टू 1। चलो अब देखते हैं कि कैसे हो सकता है। कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर को मेरा 200 कंजप्शन था, 200 था, ठीक है, मेरी 100 रुपए की इनकम बढ़ी, और अगर मैं यहाँ पर को इसको 280 की जगह यहाँ पर को अपना कंजप्शन 300 दिखाऊं, तो अब आप देखिए यहाँ पर को भी 100 का चेंज आया, यहाँ पर को भी 100 का चेंज आया, तब मैं बोलूंगा कि मेरा एमपीसी 1 होगा। अब आप फॉर्मूले में पुट करके देखिए वो 1 ही आएगा। अंडरस्टूड। तो ये एक्सट्रीम एंड्स की कहानी हम लोगों ने देखी, और आपको ये पता होना चाहिए कि एमपीसी किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का वो 0 या 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, एमपीसी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डीप में देख रहे हैं हम लोग। चलिए अब आती है भाई इन बिटवीन की बात। 0 और 1 तो एक्सट्रीम एंड्स तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई नॉर्मल केस में किस तरह होने वाला है, जो वो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोगों को देखने को मिल रही है। मैं इसको पहले की थी तरह वैल्यूज लिख देता हूं, दैट इज 280। चलिए अब ये बड़ी ही खतरनाक लाइन लिखी हुई है इसमें, ऐसे तो होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी देखते हैं इसको दूसरे शब्दों में भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दैट इज एमपीसी ऑफ पुअर, एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच। ठीक है, थोड़ी अलग सी लाइन लिखी हुई है लेकिन इसको समझते हैं। एमपीसी ऑफ पुअर का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अगर आप एक ऐसे पर्सन को देखो जो भाई डेली वेजेस अर्न करता है, ठीक है, और अगर वो अपनी इनकम में से भी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, अगर उसको देखा जाए कि भाई उसके पास जो इनकम आ रही है वो अपने आप को सिर्फ सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए भाई वो अपनी इनकम को खर्च करता है, फिर भी उसके पास कुछ इनकम का पोर्शन बच नहीं रहा है, बहुत कम सेव हो पा रहा है, इसका मतलब वो अभी भी उसकी डिजायर जो है वो अनसेटिस्फाइड है। अगर उसके पास और इनकम आएगी वो और कंजप्शन की तरफ जाएगा, और इनकम आएगी और कंजप्शन करेगा, तो इसको बोल सकते हैं कि एमपीसी ऑफ पुअर। अब आप समझ गए वो हम लोग किस पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात हो रही है। एमपीसी ऑफ रिच का मतलब ये है कि भाई वहां पर को जो हम लोगों ने अभी देखा था कि वह सैचुरेटेड पॉइंट में आ चुका है, ऑल द विशेस आर सेटिस्फाइड। अब अगर उसके पास फिर से हम लोग एडिशनल इनकम को डालें तो वो अपना कंजप्शन कहीं ना कहीं या तो रोक देगा, बोलेगा कि नहीं मैं जितना कंजप्शन कर रहा हूं मैं उतना ही करूंगा, मैं इनकम के बढ़ने से अपना कंजप्शन नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूं। यहां पर वो देख सकते हैं कि एमपीसी ऑफ रिच, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। सो एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन एमपीसी ऑफ रिच। ऐसा क्यों बोला हम लोगों ने, वो अभी जो हम लोगों ने देखा था कि एमपीसी 1 कब होगा, एमपीसी इक्वल्स टू 1 और या फिर एमपीसी इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें कि 1 के ज्यादा नियर है, एमपीसी हमारा 1 के ज्यादा नियर है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो एमपीसी ऑफ पुअर पर्सन के दिखा रहा है। पुअर पर्सन का मतलब यह है कि अनसेटिस्फाइड पर्सन, मतलब उसके पास अगर और इनकम आएगी तो वो अपनी कुछ और डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए एक्स्ट्रा कंजप्शन करेगा। अंडरस्टूड। अगर हम देखें कि उसका एमपीसी 0 की तरफ ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि भाई वो ऐसा कंज्यूमर है जो अपनी कंजप्शन में अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर दे रहा है, और अगर उसके पास एडिशनल इनकम आएगी तो वो अपने सेविंग्स की तरफ ज्यादा देखेगा, कंजप्शन में कम जाएगा। तो अगर हम देखें कि अभी हम लोग किस फेज में है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहीं ना कहीं एमपीसी ऑफ पुअर की तरफ है। इसका मतलब वो अभी देखिए कंजप्शन कहीं ना कहीं अपना इंक्रीज कर रहा है, ऑल्दो हम लोगों का इनकम से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं है कि कुछ लिटिल पोर्शन ऑफ द पार्ट इज बीइंग सेव्ड। तो एमपीसी 1 की तरफ ज्यादा है। तो ये चीज समझ में आ गया एमपीसी ऑफ पुअर और एमपीसी ऑफ रिच के बारे में। तो हमेशा देखा जाएगा कि ऐसा पर्सन जो अभी भी अनसेटिस्फाइड है, इसका मतलब उसके पास और इनकम पुशअप इंजेक्ट करी जाएगी तो और कंजप्शन करेगा, तो वो हमेशा ज्यादा निकल के आएगा, वो नियरर टू 1 होगा। और ऐसा पर्सन जो सेटिस्फाइड हो चुका है वो एमपीसी 0 की तरफ जाएगा, दैट इज एमपीसी ऑफ रिच। समझ में आ गया। चलो कहीं ना कहीं थ्योरी जब हम पढ़ते हैं इसकी तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया तो आप अपने मन से भी उसको नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। अब वही इसी पर्सन को अगर हम देखें, अनसेटिस्फाइड पर्सन को, अगर मैं 400 से इसको 800 या फिर 1000 तक इसको लेके जाऊं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसका ये प्रोपेंसिटी चेंज हो जाएगी। कहीं ना कहीं तो उसका सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आएगा कि यस वो कंज्यूम कम करने लगेगा,
या फिर उसका कंजप्शन कहीं ना कहीं रुक जाएगा और वो सेविंग्स की तरफ ज़्यादा होने लगेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि उसको कहीं कहीं रिच की तरफ मूव होता जाएगा। तो क्या होगा, एमपीसी कहीं ना कहीं फॉल होता जाएगा, क्योंकि हम लोगों का अभी डेटा कंसाइज है, लेकिन जैसे ही हम लोग डेटा को हम लोग बढ़ाएंगे तो वो हम लोगों को यही प्रॉपर्टी निकल के आती है। और ये आप अपनी जो पॉकेट मनी के हिसाब से या फिर अपनी जो भी अपने फादर की इनकम के हिसाब से आप कभी भी इस चीज को देखिएगा तो आपने कहीं एंड रिजल्ट आप लोगों को यही देखने को मिलेगा, दैट इज एमपीसी गिरता है जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है। सक्सेसिव का मतलब हर एडिशनल इंक्रीज इन इनकम पे। ठीक है बच्चों, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी, एमपीसी के बारे में देखा। और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन टॉकिंग अबाउट केन्स थ्योरी। तो आप लोग इसके नोट्स बनाइए, अच्छी तरह प्रिपेयर करिए इसको, और आगे जब हम चलेंगे तो सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन स्टडी।